हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन के बारे में और डिटेल्ड वे में इसे समझेंगे क्या होती है जेनरिक कलेक्टिव नाउन और किसे बोलते हैं। और मैंने पॉइंट में डिवाइड कर रखा है जिससे और आसानी से समझ में आए। हिंदी में भी लिखा है जिससे कि डीप डाउन नॉलेज हो। ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, सब चीज डिटेल वे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हिंदी में लिखा है अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ, अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए को क्या बोलते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बुके में देख लो, बुके के अंदर क्या है, हर टाइप के फ्लावर मिलेंगे, हर टाइप के। लोटस होगा, रोज होगा, लिली होगा, मैरीगोल्ड होगा, सारे फ्लावर्स होंगे। मतलब डिफरेंट थिंग्स क्या होती है उसके अंदर मिली होती है। दे आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इसे हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर। और मैंने इसके लिए सिंटैक्स भी दे रखा है जिससे और आसानी समझ में आए। अगर मान लो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है ना। तो ये सिंटैक्स है जिससे आप देख सकते हैं और आसानी समझने के लिए। इसमें SES का यूज नहीं करते, ए अंदा का भी यूज नहीं करते, स्पेशल केस में दा का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसके जेनरिक कलेक्टिव नाउन के क्या होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, गुड्स, एविडेंस, इक्विपमेंट, ब्रेड, वर्क, होमवर्क, मिस्चीफ, स्टेशनरी, ETC। ये क्या हमारे जेनरिक कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मैंने कुछ दे रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। स्पेशल केस देख लेते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन का, जिसमें हम दा का यूज करते हैं। दा प्लस जेनरिक कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ लगाते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फिर उसके बाद वर्क कैसे आती है, सिंगुलर। और फिर ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्लिक अदर वर्ड होगा। ठीक है, स्पेशल केस का एग्जांपल देखते हैं। द सीनरी ऑफ पंजाब इज आर चार्मिंग। अब बताओ इसमें इज आएगा, आर आएगा, जल्दी यहाँ पे देख के बताओ। वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। इसमें वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। क्योंकि जो हमारे जेनरिक कलेक्टिव नाउन है वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जनरली सिंगुलर माने जाते हैं। जब सिंगुलर माने जाते हैं तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर। तो आर का यूज नहीं करेंगे इस एग्जाम्पल में, हम आर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ से आर काट देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सप्रेशन यूज्ड इन जेनरिक कलेक्टिव नाउन। जेनरिक कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, ना कि SES IES का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए ये एक्सप्रेशन, प्लूरल के लिए ये एक्सप्रेशन। जैसे कि देख सकते हैं कौन कौन सी होती है सिंगुलर के अंदर, अ पीस ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ लूफ ऑफ, अ काइंड ऑफ। प्लूरल में ये रही, पीसेस ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, लॉफ्सिस ऑफ, काइंड्स ऑफ। तो ये हमारी सिंगुलर के लिए एक्सप्रेशन है और ये हमारी प्लूरल के लिए एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन देख लिया होगा आपने, जिसे हम यूज करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए जेनरिक कलेक्टिव नाउन को और प्लूरल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन के लिए एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन का पहला एग्जांपल देख लो, अ पीस ऑफ पोएट्रीज आर संग बाय कालिदास। अब इसमें बताओ क्या गलती है, क्या गलती है। जैसा कि मैंने बताया, हम जेनरिक कलेक्टिव नाउन में क्या, जेनरिक कलेक्टिव नाउन में SES IES का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो IES लगी हुई है पोएट्रीज के साथ। तो ये क्या है, गलत। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोएट्री। क्या लिखेंगे, पोएट्री। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन होते हैं, जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर। यहाँ पे तो आर लगा हुआ है, भैया आर कैसे आ सकता है, आर तो प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आर काट के क्या आएगा, इज आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, पीसेस ऑफ पोएट्रीज इज संग बाय तुलसीदास। अब इसमें देखो क्या गलती है, ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई, ये भी यहाँ पे एक्सप्रेशन थी। अब इसमें फिर पोएट्रीज, हम यहाँ कर देंगे पोएट्रीज काट के पोएट्री। क्या करेंगे, पोएट्री। अब इसमें वर्ब कैसे है, अब ये हमने प्लूरल एक्सप्रेशन यूज किया ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर। क्या करेंगे, आर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई रीड अ पोएट्री यस्टरडे। आई रीड अ पोएट्री यस्टरडे। अब बताओ इसमें क्या गलती है। अब ये पोएट्री क्या है, सिंगुलर खुद से ही है। ये पोएट्री के लगाने का क्या मतलब है, वो ये पोएट्री लगाने का मतलब क्या है। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है या तो हमें क्या करना, यूज करना पड़ेगा। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, एक्सप्रेशन। या तो कर लो हम आ पीस ऑफ, क्या, आ पीस ऑफ पोएट्री। क्या कर लो, आ पीस ऑफ पोएट्री। समझ में, नहीं तो ए को हटा दो। क्या कर दो, ए को हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दो, कौन कौन से में क्या क्या गलती है, जल्दी जल्दी। और देख लेते हैं क्या क्या इनमें गलतियां, उनको सही करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़िया होगी, एनहेंस हो जाएगी। समझ में आ जाएगा जेनरिक कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कौन सी वर्ब यूज होती है, किसमें एन का यूज करते हैं, किसमें दा का यूज करते हैं, सब एक तरफ से क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एन इन्फॉर्मेशंस गिवन बाय हिम आर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है,
वो कैसी है, ऑथेंटिक है। जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, एक जेनरिक कलेक्टिव नाउन। क्या है जेनरिक कलेक्टिव नाउन? इसमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी, कोई डाटा से होगी, कोई फाइनेंस से होगी, कहीं से होगी, तो इन्फॉर्मेशन होगी। हम जेनरिक कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, या तो एक्सप्रेशन का यूज करेंगे या तो फिर एन को यूज नहीं करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन के साथ हम एस यस का यूज नहीं करते, तो ये कटेगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ये आर कट के क्या आएगा, इज। तो आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम है करने को। अब इसमें बताओ क्या गलती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। हम यहाँ पे मैनी का यूज नहीं करेंगे, हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मच। क्या यूज करेंगे, मच, ठीक है। मैनी क्या होती है, काउंटेबल के लिए यूज होती है। क्या होती है, काउंटेबल के लिए। मैनी जो काउंट करे, मैनी जो काउंट किए जा सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं एक्सप्रेशन। जो है मैनी है यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, और मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच। यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच। वर्क्स क्या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो हम इसके साथ एस या एस का यूज करते हैं, नहीं करते बिल्कुल भैया, तो यहाँ पे एस हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बताओ इसमें क्या गलती है। आ लेडी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइसेस। एक लेडी ने मुझे एडवाइस दी। अब इसमें बताओ क्या है, या तो हम इसे प्लूरल कर लें, ए को हटा के एस लगा लें, या फिर इसमें से एस हटा दें, तभी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गए हो एकदम डिटेल्ड वे में। अगर कोई भी डाउट रहता है इसके बावजूद भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।